हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। पिछला वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं अपना पूरा सर्जरी के ऊपर लेके आई हूँ। पूरा जो सर्जरी में जो भी हुआ है, कितना पेन हुआ है, दर्द होता है या नहीं जब ऑपरेशन होता है, या उसके बाद टाके कब खुलते हैं, कैसा फील होता है, वोमिट होता है, खाना दिया जाता है, कब खाना शुरू करना होता है। मतलब जितनी भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं इस चीज के लिए, मतलब हम लोग ट्रीटमेंट लेने गए थे, तो उस टाइम ना मेरे को भी थोड़ा सा मतलब इस चीज के लिए ना हेजिटेशन हो रही थी कि मतलब पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो आपको नहीं पता होता। बस दूसरों से सुना होता है, या फिर आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो यही ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशंस में ऐसे हैं जो जिनके साथ हुआ है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बट पता आपको तभी चलता है जब आप खुद फील करते हो। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आपके साथ आई हूँ, मतलब शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो शुरुआत करूंगी मैं यहाँ से कि मेरे को हो गए हैं आज 12 दिन। मतलब मेरी जो सर्जरी थी उसको 12 दिन हो गए हैं, तो अभी मैं मतलब बोल पा रही हूँ, इसीलिए मैं आज ये वाली जो अपनी सर्जरी की स्टोरी है वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि उस बीच में तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं कि मैं इस तरीके से शेयर कर पाऊँ। बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना के रखी हुई है जो मैं आपको साइड में डाल दूंगी, जो जब की भी होगी बताऊंगी साथ साथ कि वो पिक कैसी है, वीडियो कब की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि मैं सर्जरी के लिए एडमिट हो गई थी शनिवार रात को। संडे में मेरी सर्जरी होनी थी, सुबह 8 बजे का टाइम था। तो वो मतलब पहले दिन रात को, जब भी आपको डेट देते हैं ना सर्जरी की, उससे पहले दिन एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि उनको ना आपकी बॉडी जो है ना वो उस लायक बनानी होती है कि जिससे कि ऑपरेशन अच्छे से हो सके। तो उससे पहले वो सारे ग्लूकोज वगैरह और एंटीबायोटिक्स वगैरह वो आपको इंजेक्शन के थ्रू शुरू कर देते हैं देने के लिए। और सबसे पहली बात मैं एक और कहना चाहूंगी, इन सबसे पहले आपको, जब आप ये सोचे ना कि ये आपको कराना है, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी आपका साथ में दे रही होती है उस टाइम। तो जब आप अपना ट्रीटमेंट इस चीज के लिए लेने जाए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, तो सबसे पहले तो आपको इस स्ट्रेस से दूर रहना, मतलब दूर तो कोई रह नहीं सकता, बट आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा कुछ सोचे नहीं, क्योंकि जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, मेंटली स्ट्रोंग होंगे ना, सबसे ज्यादा पहली चीज वही है, आपको एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा उस चीज के लिए, एकदम मेंटली एकदम स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो मैंने वही फील करी थी, क्योंकि जो सब कुछ एक्सपीरियंस भी आप सबका ले लोगे, किसी से पूछ लोगे, वीडियो देख लोगे, बट जब तक आप खुद उस चीज के लिए तैयार नहीं होगे ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। तो सबसे पहले तो हमें खुद को तैयार होना पड़ता है उस चीज के लिए। और आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ना, आपको खुद लगेगा कि जिन चीजों से हम डरते हैं ना, जब हमारे साथ होती है और फिर हम उन चीजों से निकल जाता है, तो हमें भी एक चीज एक्सपीरियंस हो जाता है उन चीजों का दूसरों को बताने के लायक। तो वही सारी चीज है। और एक मतलब एक एक चीज जो आज मैं बताऊंगी बिल्कुल सच सच जो भी मैंने फील करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते, मैं एडमिट हो गई थी और संडे को मेरी सुबह 8 बजे सर्जरी थी। उसके बाद रात से ही मेरे को वो ग्लूकोज वगैरह, प्री एंटीबायोटिक्स वगैरह जो वो लोग, मतलब उनका रूटीन होता है वो किया उन्होंने सब सुबह 8 बजे। फिर और सब निकलवा देते हैं, आपने जो ये गोल्ड का कुछ भी पहना हो, चांदी का कुछ भी आपने पहना हो, नेल पेंट वगैरह तक वो सब हटवा देते हैं ओटी में जाने से पहले, मतलब ऑपरेशन थिएटर में। और वो सब हटवा दिया था उन्होंने, मैंने तो तभी हटा दिया था जब वो रात को एडमिट किया था साथ। तो फिर 8 बजे मेरा नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी उस चीज के लिए। तो बस सुबह नर्स ने मुझे ओटी में जाने के लिए बोला। ओटी में जाने के बाद मेरे को ये डर रहता है कि बोलते हैं ना एनेस्थीसिया देंगे उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है। और ये सच बात है, जब वो एनेस्थीसिया आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपको कुछ पता नहीं रहता कि आपके साथ हुआ क्या है। तो सबसे पहली चीज तो मेरे को यही मतलब लग रही थी कि मतलब ऐसे मन में चीजें आती है कि यार एनेस्थीसिया लगेगा तो मैं बेहोश मतलब हो जाऊंगी ना, थोड़ा बहुत रह तो नहीं जाएगा या मुझे पता तो नहीं चलेगा। वो सब ऐसी चीजें आती है दिमाग में, मतलब फालतू की चीजें। बट ये है कि जब एनेस्थीसिया लगता है उसके बाद आपको कुछ पता नहीं रहता क्या हुआ है। उसके बाद जब आपका सीधे सर्जरी के बाद ही आपको होश आता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं ओटी में गई
और फिर उन्होंने मेरे जो है कपड़े वगैरह चेंज किए, जो ऑपरेशन के लिए चाहिए थे उन्होंने वहीं के जो हॉस्पिटल में कपड़े वगैरह मिलते हैं वही चेंज कराए। और बीपी वगैरह साथ साथ चेक करते रहते हैं वो लोग, ब्लड की कमी ना हो, बीपी ठीक हो, ये सारी चीज़ें। और शुगर वगैरह का टेस्ट करते हैं, बीमारियां पूछते हैं आपको थायराइड या कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है, तो उसी हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हुई, मैं ओटी में गई, फिर मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मुझे नहीं पता उन्होंने कब दिया, ऐसी बातें करते करते, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कुछ कुछ, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, आपको बेबी है या नहीं है, क्यों करा रहे हो ये, आपको क्या दिक्कत है, ये सारी बातें करते करते ना वो इंजेक्शन दे देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आप कब नींद में हो जाते हो। तो उसके बाद आपकी सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद जब आपकी आंखें खुलती है, आप खुद नहीं खोलते हो, वो खुद उठाते हैं आपको थोड़ा बहुत, जब आप स्ट्रेचर पे होते हो आपको बेड पे लेने के लिए वो थोड़ा सा अपना बोलते हैं कि थोड़ा उठिए, अपना सहारा लगाइए और बेड पे आइए, तो वो इस तरीके से आपको उठाने की कोशिश करते। तो उस टाइम एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी थोड़ी सी आंखें खुली थी और थोड़ा पेन था मुझे उस टाइम, क्योंकि सर्जरी होती है तो हल्का बहुत होता है, बट उसमें हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम नींद में होते हैं। जब वो लोग उठाते हैं ना ऐसे मेरे ऐसे गाल पे कि उठो, आपको थोड़ा सा सहारा लेके इधर आना है, तो बस उस टाइम मैंने आंखें खोली, बस मैंने उनको बोला मुझे पेन हो रहा है, उन्होंने बोला हम इंजेक्शन दे रहे हैं, बस आप थोड़ा इधर आ जाइए। फिर वो उन्होंने मुझे शिफ्ट किया, वो मुझे रूम में शिफ्ट करने के लिए गए। तो मुझ में ना थोड़ी ब्लड की कमी हो गई थी, हर किसी में नहीं होती है, इसमें डरने की बात नहीं है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए। तो मुझ में हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ी वीक थी पहले से ही, तो इस वजह से मेरे अंदर हो गई थी, तो मुझे ब्लड चढ़ा था, फिर वो तो मुझे सारी चीजें बाद में पता चली है क्योंकि उस टाइम तो मैं नींद में ही थी। तो जब मुझे ब्लड चढ़ रहा था और मैं एक रात आईसीयू में भी रही, क्योंकि ब्लड वहीं पर बीपी वगैरह और ये सब की चीजें वहीं पर होती है, तो वैसे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, बट डॉक्टर ने बोला कि एक रात यहीं पे रख लेते हैं। तो वो चीजें हुई, उसके बाद मैं पूरा दिन सोई हूँ जिस दिन मेरी सर्जरी हुई सुबह 8 बजे। तो टाइम ऐसे ही लगता है, 1 डेढ़ घंटे का इसमें टाइम होता है वैसे अगर नॉर्मल होती है, और अगर थोड़ी बहुत रिस्की होती है तो उसमें कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जब मुझे शिफ्ट किया गया मतलब दिन में, तो मैं नींद में थी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने मुझे शिफ्ट करने के बाद भी इंजेक्शन दे दिया था, तो मैं सोते रही, क्योंकि जो मेरे साथ मेरी नर्स केयर कर रही थी ना, वो मुझे बोल रही थी कि कितना सोओगी, उठ जाओ, तो मुझे वो कुछ कुछ चीजें याद है। तो वो बार बार मेरे को, जैसे ही मम्मी और मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे वहां पर, सब लोग थे, मेरी बहन थी, तो ये लोग भी मुझे बीच बीच में ऐसे करके उठो, ठीक है ना, ठीक है ना, और मैं ऐसे आंखें खोल के बस ऐसे करके और फिर सो जा रही थी, क्योंकि नींद इतनी आती है ना, वो नींद का इंजेक्शन दिया होता है उन्होंने, बेहोशी वाला, तो उसमें नींद ही आती रहती है। तो उसके बाद मैं कम से कम 5-6 घंटे आराम से सो के सोई हूँ मैं, और उसके बाद इवनिंग टाइम में मुझे थोड़ा सा ये हुआ है कि हाँ मैं भी हूँ दुनिया में। तो जब मैंने थोड़ा थोड़ा देखा कि मेरी फैमिली थी, हमने रूम ले रखा था प्राइवेट रूम, तो उसमें आराम से फिर आपको रेस्ट करने दिया जाता है 2 दिन। तो बस मम्मी लोग आते रहते थे, मेरे हस्बैंड तो वहीं रहते थे परमानेंट मेरे पास, और मम्मी औरों का घर पास में ही है, तो ये लोग खाना पीना लेके जाते रहते थे टाइम टू टाइम उनका भी, और जब डॉक्टर मतलब मेरे लिए बोलती थी तब मेरे लिए भी, बट अभी तो मैं वहीं से बताऊंगी। तो हमने प्राइवेट रूम ले रखा था, तो वहां पे ये लोग, जब मुझे मतलब मेरी नींद खुली, मैं बेहोशी से जगी, तो ये सब लोग थे वहां पर, और सब लोगों ने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक हूँ। और रही पेन की बात, तो उस टाइम तो आपको पता चलता नहीं है जिस टाइम आपकी सर्जरी होती है। हाँ, सर्जरी होने के बाद हल्का बहुत इंजेक्शन दिए होते हैं आपको, उसमें भी आपको हल्का बहुत एहसास होता है, 1-2 दिन तक वो एहसास रहता है थोड़ा बहुत, वो तो हमारी बॉडी उतना तो करती है, वैसे भी तो हम पेन में रहते ही है ना, तो उस टाइम भी वो चीज होती है। और एक चीज और है, जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उस दिन से पहले दिन, मतलब जब आप एडमिट होते हो, जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उससे पहले दिन से ना आपको कुछ खाने पीने के लिए मना कर दिया जाता है, सब कुछ, आप कुछ नहीं खा पी सकते हो। तो जिस दिन मैं एडमिट हुई थी सैटरडे शाम को ही मुझे मना कर दिया था कि अभी 9-10 बजे तक अगर कुछ लिक्विड वगैरह लेना है आपको ले लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है कल ऑपरेशन के बाद तक। तो मैंने तो फिर जब ये पता नहीं था ना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही गए थे शाम के टाइम, तो मैं मुझे भूख लग नहीं रही थी, तो मैंने कुछ नहीं खाया था दिन में।
तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है। मैंने कहा चलो अभी तो एडमिट होना है, सर्जरी तो कल है तो शाम को खा लूंगी, बट उन्होंने बताया कि अभी भी 10 बजे के बाद फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो अभी आपको अगर हल्का फुल्का कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाया था। जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उससे नेक्स्ट डे आपको 1-2 बूंद पानी दिया जाता है, 1-2 घूंट आप कह सकते हैं। बट रात को मैं पानी पानी मांग रही थी तो मेरी नर्स ने नहीं दिया, तो जब डॉक्टर, मेरी जो डॉक्टर थी जिन्होंने सर्जरी वगैरह करी थी, वो मुझे चेक करने के लिए आई थी, मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैम एक मतलब जरा सा मुझे सिर्फ गला मतलब बहुत वो हो रहा है तो इतना सा पानी। तो उन्होंने फिर नर्स को बोल दिया था। वैसे बिल्कुल मना करते हैं, बट वो कोई कोई डॉक्टर होता है अपने पेशेंट के लिए मान लेते, तो उन्होंने मान लिया। तो मुझे ना 1 चम्मच पानी ऐसे मुंह में डाल दिया था मेरे। तो जब वो पानी मिलता है ना तब उससे भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी आवाज भी थोड़ी उस टाइम पे नहीं बोला जाता, आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही होती कि आप बोल पाओ, बस आपको रहता है कि कोई ना छेड़े और आप आंख बंद करके ऐसे पड़े रहो। तो वैसी फीलिंग होती है। और डरने की इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मतलब डर लगता है जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक, क्योंकि मेरे भी यही हालात थे जब मैंने ये ट्रीटमेंट लेना मतलब लेने की बात आई थी। तो मैं गूगल पे, यूट्यूब पे सबकी वीडियोस और जिन जिन के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ उनसे बात करके, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक सबके साथ सबकी बॉडी की चीजें अलग होती हैं, तो वो अपने आप से ही पता चलता है अपनी फीलिंग जो होती है। तो डरने वाली वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरा सर्जरी ठीक ठाक हो गई थी। उसके बाद पूरी रात मैं आईसीयू में थी। अगले दिन सुबह के टाइम फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पिलाने के बाद इनको ओआरएस दे दो, और अगर इनको वोमिट नहीं होती है, वोमिटिंग उल्टी नहीं होती है, तो इनको फिर आप चाय बिस्किट दे दो। नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ मैं, सोमवार की। तो फिर मेरे को थोड़ा पानी पिलाया गया और उसके बाद ओआरएस पिया मैंने। वो आता है ना एक ऐसी शॉप से, मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो बच्चों का जैसे आता है, तो ओआरएस पिया। वो भी मेरे से ज्यादा नहीं पिया गया, मैंने पानी पीने के बाद थोड़ा ही पिया वो। और उसके बाद फिर मेरे को वोमिट वगैरह नहीं हुई भगवान की दया से। तो मैंने फिर चाय बिस्किट लिए, 2 बिस्किट और थोड़ी सी चाय मैंने पी। और उसके बाद धीरे 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 फिर आप जब 2 दिन वहां रहते हैं तो आपको ना वो लगे होते हैं हाथ में, तो उसी से आपको इंजेक्शंस जाते हैं अंदर। वैसे कहीं भी बॉडी में इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगाते हैं, बट आपको जो हाथ में लगा देते हैं ना पहले दिन, जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ती है, क्या बोलते हैं यार, मैं नाम ही भूल गई उस चीज का, तो उसी के थ्रू आपको इंजेक्शंस डालते रहते हैं अंदर, तो उसमें इतना पता नहीं चलता है। बस बीच बीच में क्या होता है ना, क्योंकि आप 2 दिन से भूखे रहते हो, 1 डेढ़ 2 दिन हो जाता है भूखे रहते हुए, तो उसमें ना क्या होता है धीरे धीरे ना मन आपका वैसे होता है। एक तो वोमिट मतलब उबकाई आती है, उल्टी होती नहीं है बट उबकाई आती रहती है ऐसे, और ये अपनी अपनी बॉडी का हिसाब है, किसी को उल्टी होती भी है किसी को नहीं भी होती, बट मुझे थोड़ा कम हुई, लेकिन हाँ उबकाई मुझे आती थी अंदर से। मैं कुछ भी देखती थी ना ऐसे, और ऐसे लगता था कि अभी कुछ खा लूं, कुछ ऐसे कर लूं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं दिया जाता सर्जरी में। सर्जरी में सिर्फ आपको पहले दिन वो लिक्विड बोलते हैं शाम तक, कि शाम तक इनको लिक्विड देना है कुछ भी। फिर दूसरे दिन शुरू करते हैं दाल खिचड़ी जो होती है ना मूंग की दाल की, बिल्कुल पानी वाली, तो दूसरे दिन से वो शुरू करते हैं। तो ऐसे डे बाय डे पहले बिल्कुल लिक्विड रखते हैं हर चीज। अगर आप कुछ खाओगे भी, जैसे खिचड़ी हुई, दाल हुई, वो भी एकदम लिक्विड लेना है आपको। जब हमें वो भी मिलता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, चाहे वो दाल का पानी हो, नमक का पानी भी मिल जाए ना, तो उस टाइम वो भी अच्छा ही लगता है। धीरे 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 आके जब आपको 4-5 दिन हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि अब हाँ हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बट शुरू के 1 हफ्ते तक डॉक्टर बिल्कुल मतलब ऐसे बोल देते हैं कि थोड़ा लिक्विड ही खाना है, खट्टा ठंडा और मिर्च मसाला ये सब तो बिल्कुल अभी देखना भी नहीं है, क्योंकि एसिडिटी वगैरह बनती है। हाँ मेरे को एक दिक्कत थोड़ी ज्यादा हुई, एसिडिटी बनने वाली। मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही थी, है मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे बन रही थी एसिडिटी बार बार ना, मेरे को यहाँ जलन हो रही थी, क्योंकि वो आपको इंजेक्शन के थ्रू जो दवाइयाँ जाती है ना वो उस वजह से बनती है। और कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो यहाँ से लगाते हैं और उनका टेस्ट ना जीभ पे आता है, तो थोड़ा सा जब दिक्कत बनती है। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी। और गाइस एक चीज मैं और आपको बता दूं, ऐसे केयर बहुत मायने रखती है, चाहे वो डॉक्टर्स, नर्स या फिर अपनी फैमिली की हो, तो सबसे ज़्यादा मायने वो चीज़ भी रखती है कि आपकी किस तरीके से केयर हो रही है, आपको डॉक्टर और नर्स जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया है।
तो सबसे बड़ी बात ये भी होती है, क्योंकि कई बार कहीं क्या हो जाता है ना, तो पेशेंट के साथ थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो कोई स्टाफ ऐसे मिल जाते हैं जो ढंग से बात तक नहीं करते। तो मैं सच बता रही हूँ, जहाँ पर मैंने ये कराया ना, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी, तो वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर दोनों ही बहुत अच्छे थे। और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड तो आपको पता ही है, मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ, और साथ में मम्मी, माँ का तो आपको पता ही है, माँ तो सबकी अच्छी होती है। तो इन सब ने मिलके जो मेरी केयर करी है ना, तो अभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ आपके साथ 12वें दिन, अपनी सर्जरी के 12वें-13वें दिन। तो ये भी सबसे बड़ी चीज़ होती है सर्जरी कराने के बाद। उसके बाद बुधवार को मुझे छुट्टी मिल गई। बुधवार के 3 साढ़े 3 बजे मैं डिस्चार्ज हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग घर आए। 1 हफ्ते की डॉक्टर ने फिर दवाई दी, 1 हफ्ते बाद हमको बुलाया। घर आके भी मुझे थोड़ा वही रहा, जलन वाला, वैसे मैं बिल्कुल ठीक थी। और घूमना मैंने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन मैं आईसीयू में थी ना, रात को, मंडे की सुबह नर्स ने मुझे 4 कदम घुमा दिया था सुबह उठते ही, जैसे मेरी आंख खुली। तो घूमना मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक आप थोड़ा बहुत अपने से घूमना शुरू नहीं करोगे तो तब तक खड़े कैसे होगे। तो मैंने पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद बुधवार को डिस्चार्ज हो गए थे 1 हफ्ते की दवाई लेके। और उस बीच के जो व्लॉग्स है ना, वो मैंने सेव कर रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे कुछ दिन कैसे बीते, किस तरीके से मैं आई घर, और फिर डॉक्टर ने बीच में बुलाया था, मैं दिखाने गई, तो वो मैंने शूट करके रखे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। यही था। और कोस्ट अब मैं सबसे लास्ट में बता देती हूँ। सब हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की ना इस चीज की कॉस्ट अलग अलग होती है। तो जो इसकी कॉस्ट स्टार्टिंग है ना, वो 45 या 50,000 से स्टार्ट होती है। और फिर आप ऊपर जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा, जितने अच्छे तरीके से, मतलब आप, वो सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेरा जो इसका पूरा खर्चा है वो काफी ज्यादा पड़ा है। तो जब तक मैं वहां से डिस्चार्ज हुई ना, तो मेरा ऐसे करीबन दवाइयों को सबको मिला के 1 सवा लाख रुपए का खर्चा आ गया था। तो मेरा तो ये था। बट बाकी जगह का भी फर्क होता है, अलग अलग होता है। हमने तो दिल्ली में ही कराया, तो इस वजह से तो ये होता है, खर्चा ये आया। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, और ये मैंने इसलिए करी क्योंकि अगर ये चीज कोई सफर कर रहा है, और बार बार मैं खुद पे बीती हुई बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बार बार सर्च करती थी गूगल पे, और फिर मैं मतलब ऐसे देखती रहती थी कि पता नहीं पेन होगा। मेरा भी सबसे बड़ा सवाल ना हर किसी का यही होता है कि पता नहीं कितना दर्द होता है। तो मैं बता देती हूँ, जब ये सब चीज होती है ना, आपको पता तक नहीं चलता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब आप झेलने लायक हो जाते हो, उसके बाद भी आपको पेन किलर्स और पेन के इंजेक्शन तुरंत लगते रहते हैं। तो बिल्कुल भी वो वाली चीजों से डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो किसी के सामने भी मेरा वीडियो जाएगा तो घबराए नहीं इस चीज से। और ये चीजें तो जिंदगी में, मतलब ये है कि लाइफ का एक वो हो जाती है कि जब आपको दिक्कत होने लगती है तो ये सब चीजें करवानी पड़ती है। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो कैसा लगा? और आज तो मुझे 12-13 दिन हो गए हैं, तो मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाँके वगैरह भी कट गए, उसका भी व्लॉग मैंने बनाया है, तो वो भी आपको मैं शेयर करूंगी। कितने दिन में टाँके वगैरह कट जाते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे ना डालना था, मतलब मैंने कहा अभी डालूंगी, फिर बाद की तो ना काफी बाद ही हो जाता है। मैंने कहा बीच में मैं जब ठीक हो जाऊंगी, बोलने लायक हो जाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप सबकी ब्लेसिंग्स, अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।